हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मेघदातु डैम प्रोजेक्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेघदातु, जो एक डैम प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो वो है आपकी रामनागराम डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपका 100 किलोमीटर साउथ की तरफ पड़ता है बेंगलुरु के। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू वे द कावेरी एंटर्स तमिलनाडु। तो कावेरी नदी आपकी एंटर करती है तमिलनाडु में। ठीक है, उसके नज़दीक ही आपको ये पर्टिकुलर जो डैम है वो देखने को मिलेगा। ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सी में रहा है। ठीक है, और काफ़ी वर्ष हो गए हैं कि ये अब तक कंट्रोवर्सी में ही चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर मेघदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में करेंगे चीज़ों को कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि डिस्प्यूट क्या है। देखिए, यहाँ पर ना डिसएग्रीमेंट है दो स्टेट्स के बीच में। एक आपका कर्नाटका है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो नदी है आपकी, वो आपकी बेंगलुरु और तमिलनाडु, ठीक है, दोनों में ही यहाँ पर आपकी बहती हुई नज़र आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर दोनों ही जो स्टेट्स हैं उनके बीच में इसका पानी शेयर करने के लिए, इस पर कोई भी चीज़ का कोई निर्माण होगा, इन सारी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट जो है वो अब तक चलता आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये डिसएग्रीमेंट दोनों ही स्टेट्स के बीच में है। ठीक है, ओवर द वाटर ऑफ कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के पानी के प्रति यहाँ पर इन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई है। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट तो आप लोगों को पता ही है ना, काफ़ी अरसों से चलता ही आ रहा है ना। तो वैसे ही हमें इन दोनों स्टेट्स के ऊपर भी, इन दोनों स्टेट्स के बीच में भी देखने को मिल रहा है। और वहीं पर एक और सबसे बड़ी चीज़ है कंसेंट की। कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है अगर इस नदी पे, ठीक है, तो दोनों की कंसेंट इस पर नहीं मैच हो, वो भी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलता है। अब पहले से ही ये डिस्प्यूट काफ़ी वर्षों से चलता आ रहा है। उसी बेसिस पर 1990 में क्या हुआ था कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल था उसको इस्टेब्लिश कर दिया था, जिससे कि ये जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद 2007 में जो इशू था, इट्स फाइनल ऑर्डर ऑन वाटर शेयरिंग की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड कर दिया था ऑर्डर को 2018 में, रिड्यूस कर दिया था कर्नाटका का एलोकेशन ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक जजमेंट रहा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेघदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, ये आपका एक मल्टीपर्पज़ बैलेंसिंग रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट है जो कि फोकस करता है ऑन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द पर्टिकुलर रीजन। अब यहाँ पर जो मेघदातु वर्ड, जिसका हम यहाँ पे बार बार प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जिसका जो डैम प्रोजेक्ट है उसका नाम भी मेघदातु है। तो मेघदातु का मतलब क्या होता है? गोट्स लीप। ठीक है, कन्नड़ में गोट स्लीप को हम क्या बोलते हैं? मेघदातु। ठीक है, 1996 में यानी कि 1996 में ये जो प्रोजेक्ट था इसको प्लान किया गया था कर्नाटका पावर कोऑपरेशन द्वारा, जिससे कि जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी नीड थी बेंगलोर के लोगों की और जो आपके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। इसी के साथ 2013 में कर्नाटका सरकार ने अनाउंस किया कि जो प्रोजेक्ट है, अनाउंस दैट द प्रोजेक्ट, एंड इन्होंने सबमिट किया था एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द सेंटर ऑन इट्स प्लान इन 2019। ठीक है, तो 2013 के टाइम पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था इस प्रोजेक्ट को और सबमिट किया था एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो भी सेंटर को अपने प्लान के ऊपर। अब गवर्नमेंट ने एम किया कि हम कंस्ट्रक्ट करें एक रिजर्वॉयर, ठीक है, एट मेघदातु, जो कि आपका कहाँ पर है? रामनागरा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटका में है, जो कि यहाँ पर आपका 90 किलोमीटर है बेंगलुरु से दूर और 4 किलोमीटर है आपके अहेड ऑफ द बॉर्डर विद तमिलनाडु। नाउ विद एन एस्टिमेट बजट ऑफ 9,000 करोड़ एक रिजर्वॉयर जो था वो यहाँ पर बिल्ड किया गया ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी नदी, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि जो सहायक नदी है वो है आपकी अर्कावती। तो मेघदातु डैम जो था दैट विल बी लार्जर देन दी कृष्णराजा सागर प्रोजेक्ट, जो कि हमें कावेरी पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, दे हैव क्लियर्ड अ फीजिबिलिटी स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट इन 2018। ओके, बट इसी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काफ़ी सारे जो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो यहाँ पर देखने को मिले। ओके, आई होप आप लोगों को ये जो मेघदातु डैम प्रोजेक्ट है कि क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। ऑल राइट, चलिए, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू। उससे पहले देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2023 का यहाँ पर 2022 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है ना। और जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स आपके दिख रहे हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अनअकैडमी की मदद से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए जून एक्सटेंशन ऑफर भी लेकर आया है कि मान लीजिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने का लेते हो तो 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको फ्री एक्सटेंशन ऑफर, लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर है, जल्दी से एनरोल कर लो। अच्छा जी, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। चलिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैचेस, जो कि 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। डू एनरोल इन देम। ओके, फाउंडेशन बैच आपको ऑफलाइन बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। ऑप्शनल कार्निवल भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शनल बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। जब भी इसमें एनरोल करोगे बस एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 और 25 के बच्चों के लिए। आप लोग यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं। 11 जून को ये टेस्ट होगा, 11 बजे होगा। डू एनरोल इन दिस। ओके।